बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तुम में ईमानदार हैं और जिनको इल्म दिया गया है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। और अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में फरमाया है कि उस तरह दुआ किया करो, परवरदिगार मुझको इल्म में तरक्की अता फरमा। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बातचीत में मसरूफ़ रहे। कुछ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की। और कुछ कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने उनकी बात सुनी ही नहीं। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? इस देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मौजूद हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएँ तो क़यामत का इंतज़ार करो। एक सफ़र में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे उस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वज़ू कर रहे थे। हम अपने पाँव खूब धोने के बजाय उसमें मसह की तरह हाथ फेरने लगे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ में पुकारा, दोज़ख में जाने वाली एड़ियों पर अफसोस। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ही बुलंद आवाज़ से फरमाया। जैसा कि इमाम हमेदी ने कहा कि इब्ने उयैना के नज़दीक अल्फाज हदसना और अखबरना और अनबाना और समअत एक ही थे। और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उस तरह ही कहा, हदसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हालांकि आप सच्चों के सच्चे थे। और शकीक ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद से नकल किया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी। और हुज़ैफ़ा ने कहा कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 हदीसें बयान की। और अबू आलिया ने रिवायत किया इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार से। और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत की और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार से। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत की, कहा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको तुम्हारे रब अल्लाह तबारक व तआला से रिवायत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेड़ों में एक पेड़ ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल उसी पेड़ की सी है। बताओ वो कौन सा पेड़ है? यह सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के पेड़ों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का पेड़ है, मगर मैं अपनी कम उम्री की शर्म की वजह से न बोला। आखिर सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन सा पेड़ है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का पेड़ है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेड़ों में से एक पेड़ ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा पेड़ है? ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के पेड़ों में चले गए। अब्दुल्लाह ने कहा कि मेरे दिल में आया कि मैं बता दूं कि वो खजूर का पेड़ है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मुझको शर्म आई। आखिर सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बयान फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वो खजूर का पेड़ है। और इमाम हसन बसरी और सुफियान सौरी और मालिक ने शागिर्द के पढ़ने को जायज़ कहा है और कुछ ने उस्ताद के सामने पढ़ने की दलील ज़माम बिन सौलबा की हदीस से ली है। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा था कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म फरमाया है कि हम लोग नमाज पढ़ा करें? आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो ये मानो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ना ही ठहरा। ज़माम ने फिर जाकर अपनी कौम से ये बयान किया तो उन्होंने उसको जायज़ रखा। और इमाम मालिक ने दस्तावेज़ से दलील ली और जो कौम के सामने पढ़कर सुनाई जाती है, वो कहते हैं कि हमको फ़लाँ शख्स से दस्तावेज़ पर गवाह किया। और पढ़ने वाला पढ़कर उस्ताद को सुनाता है, फिर कहता है कि मुझको फ़लाँ ने पढ़ाया। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन हसन वासी ने बयान किया, कहा उन्होंने औफ से, उन्होंने हसन बसरी से, उन्होंने कहा आलिम के सामने पढ़ने में कोई कबाहत नहीं। और हमसे
اور ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے سفیان ثوری سے سنا، وہ کہتے تھے جب کوئی شخص محدث کو حدیث پڑھ کر سنائے تو کچھ قباحت نہیں اگر اس طرح کہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا۔ اور میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ امام مالک اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتے تھے کہ عالم کو پڑھ کر سنانا اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ ایک بار ہم مسجد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، بھائیوں، تم لوگوں میں سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں میں تکیہ لگا بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا اور یہ ہوا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، کہو میں آپ کی سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں ماہ رمضان میں روزہ رکھیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا اللہ اس پر گواہ ہے۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے وہی مضمون نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ثابت نے انس سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا، اور ہم کو اسی لیے یہ بات پسند تھی کہ کوئی ہوشیار دیہاتی آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دینی معاملوں کے بارے میں پوچھے اور ہم سنیں۔ چنانچہ ایک بار ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ہاں آپ کا مغلب گیا تھا جس نے ہم کو خبر دی کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ایسا آپ کا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شان والے اللہ نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے پیدا کی ہے اور پہاڑ کس نے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شان والے اللہ نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان میں نفع دینے والی چیزیں کس نے پیدا کی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شان والے اللہ نے۔ پھر اس نے کہا کہ اس لیے اس ذات کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں جس نے زمین میں آسمان اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں فائدے پیدا کیے، کہ کیا شان والے اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، بالکل سچ ہے، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے مبلغ نے بتلایا ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نمازیں اور مال سے زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی فرائض ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو رسول بنایا اور اللہ پاک ہی نے آپ کو ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ہاں، بالکل صحیح ہے۔ پھر وہ بولا، آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہے
उस पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो सच्चा है। फिर वो बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ज़ात की कसम देकर पूछता हूँ जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है कि क्या अल्लाह ही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म फरमाया है? आपने जवाब दिया कि हाँ। फिर वो कहने लगा कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा, मैं इन बातों पर न कुछ ज़्यादा करूँगा न कम करूँगा, बल्कि उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने अपनी बात को सच कर दिखाया तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। नोट: सनआनी ने कहा, यह हदीस उस मकाम पर इसी एक नुस्खा बुखारी में है जो फरबर्दी पर पढ़ा गया और किसी नुस्खा में नहीं है। और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान लिखवाया और उन्हें चारों तरफ भेज दिया। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यहया बिन सईद और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये किताबात जायज़ हैं। और कुछ अहल हिजाज ने मनावला पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस से दलील दी है जिसमें आपने अमीर लश्कर के लिए ख़त लिखा था, फिर कासिद से फरमाया था कि जब तुम फलां फलां जगह न पहुंच जाओ उस ख़त को मत पढ़ना। फिर जब वो उस जगह पहुंच गए तो उसने ख़त को लोगों के सामने पढ़ा और जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म था उन्हें बतलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक ख़त देकर भेजा था और उसे यह हुक्म दिया कि उसे बहरैन के हाकिम के पास ले जाए। बहरैन के हाकिम ने वो ख़त किसरा शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त उसने वो ख़त पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं कि और मेरा ख्याल है कि इब्ने मुसय्यब ने उसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़ये को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाक किए हुए ख़त की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम के लिए दिए एक ख़त लिखा या लिखने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने से कहा गया कि वो बगैर मेहर के ख़त नहीं पढ़ते, यानी बेमेहर के ख़त को मुस्तनद नहीं समझते। तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा हुआ था। मानो मैं आज भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में उसकी सफ़ेदी देख रहा हूँ। शोबा रावी हदीस कहते हैं कि मैंने कतादा से पूछा कि ये किसने कहा कि इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा था। उन्होंने जवाब दिया, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आस-पास बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहां आए। उनमें से 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। उसके बाद उनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ गुंजाइश देखी तो वहां बैठ गया और दूसरा अहले मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बातचीत से फारिग हुए तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों के बारे में न बताऊं? तो सुनो। उनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही, अल्लाह ने उसे पनाह दी, और दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह भी उससे शर्माया कि उसे भी बख्श दिया, और तीसरे शख्स ने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। वो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने उसकी नकेल थाम रखी थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे यहाँ तक कि हम समझे कि आज के दिन का कोई दूसरा नाम इस नाम के अलावा सुझाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने कहा, बेशक। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम उस पर भी खामोश रहे और ये ही समझे कि इस महीने का भी आप इस नाम के अलावा कोई दूसरा नाम सुझाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्हिज्जा का महीना नहीं है? हमने कहा, बेशक। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यकीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल, तुम्हारी आबरू तुम्हारे बीच इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। इसलिए जो शख्स हाजिर है उसे चाहिए कि गायब
को ये बात पहुंचा दें, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को ये खबर पहुंचाए जो उससे ज़्यादा हदीस का याद रखने वाला हो। आप जान लीजिए फ़अलम अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है, तो मानो अल्लाह ताला ने इल्म से कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है शुरू फरमाई। और हदीस में है कि आलिम नबियों के वारिस हैं और पैगंबरों ने इल्म ही का विरसा छोड़ा है। फिर जिसने इल्म हासिल किया उसने दौलत की बहुत बड़ी मिकदार हासिल कर ली। और जो शख्स किसी रास्ते पर हासिल करने इल्म के लिए चले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और दूसरी जगह फरमाया और इसको आलिमों के सिवा कोई नहीं समझता। और फरमाया उन लोगों को नाफरमानों ने कहा, अगर हम सुनते या अकल रखते तो जहन्नमी न होते। और फरमाया क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई करना चाहता है तो उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है, और इल्म तो सीखने ही से आता है। और अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि अगर तुम उस पर तलवार रख दो और अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया और मुझे गुमान हो कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम से जो एक कलिमा सुना है गर्दन कटने से पहले बयान कर सकूंगा, तो यकीनन मैं उसे बयान कर ही दूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का फरमान है कि हाजिर को चाहिए कि मेरी बात गायब को पहुंचा। फ़क़ीह हकमा से मुराद है कानुआ रबानैन दे मुराद दे। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि आयत उस शख्स को कहा जाता है जो बड़े मसाइल से पहले छोटे रवानी और आलिम है और मसाइल समझाकर लोगों की इल्मी तरबियत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाने के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए थे, इस डर से कि कहीं हम कबीदा खातिर न हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो और सख्ती न करो, और खुश करो और नफरत न दिलाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुमेरात के दिन लोगों को वाज सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें हर दिन वाज सुनाया करो। उन्होंने फरमाया, तो सुन लो कि मुझे इस बात से कोई चीज़ रुकावट है तो ये कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग न हो जाओ, और मैं वाज में तुम्हारी फुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूँ, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि हम कबीदा खातिर न हो जाएं, वाज के लिए हमारे फुर्सत के औकात का ख्याल रखते थे। वो खुतबे में फरमा रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है, और मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है। और उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालिफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़ियामत आ जाए और ये आलिम फना हो जाए। मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीने तक रहा। मैंने उस एक हदीस के सिवा उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई और हदीस नहीं सुनी। वो कहते थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास खजूर का एक गाभा लाया गया। मुझे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेड़ों में एक पेड़ ऐसा है जिसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये सुनकर मैंने इरादा किया कि कहूँ कि वो पेड़ खजूर का है, मगर चूंकि मैं सबसे छोटा था इसलिए खामोश रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि वो खजूर है। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि सरदार बनने से पहले समझदार बनो, यानी दीन का इल्म हासिल करो। और अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरदार बनाए जाने के बाद भी इल्म हासिल करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने बुढ़ापे में भी दीन सीखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हसद सिर्फ दो बातों में जायज़ है, एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो,
और वो इस दौलत को राह हक में खर्च करने पर भी कुदरत रखता हो। और एक शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा और वो उसके ज़रिए फैसला करता हो और लोगों को इस हिकमत की तालीम देता हो। और अल्लाह ताला का इरशाद जो मूसा अलैहिस्सलाम का कौल है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ उस शर्त पर कि तुम मुझे अपने इल्म से कुछ सिखाओ। हज़रत इब्न अब्बास और हुर बिन कैस बिन हिस्न फज़ारी एक बार मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहसे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। फिर उनके पास से उबई बिन कअब गुजरे तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं और मेरे ये दोस्त मूसा अलैहिस्सलाम के इस साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे उन्होंने मुलाकात चाही थी। क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के उसके बारे में कुछ जिक्र सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए उन्होंने कहा, हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। एक दिन मूसा बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और उसने आपसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आपसे बढ़कर आलिम मौजूद है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के पास वह भेजी कि यहाँ हमारा बंदा खिज़र है जिसका इल्म तुमसे ज़्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने की क्या सूरत है। अल्लाह ताला ने एक मछली को उनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम इस मछली को गुम कर दो तो वापस लौट जाओ, तब खिज़र अलैहिस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। उस वक्त उनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे क्या आपने देखा था? मैं उस वक्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे उसका जिक्र भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसी मकाम की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानाते कदम पर बातें करते हुए लौटे। वहाँ उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया। फिर उनका वही किस्सा है जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान किया है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगा लिया और दुआ देते हुए फरमाया कि ए अल्लाह उसे इल्म किताब कुरान अता फरमाइए। मैं एक मरतबा गधी पर सवार होकर चला। उस ज़माने में मैं बुलूग के करीब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में नमाज पढ़ा रहे थे और आपके सामने दीवार की आड़ न थी, तो मैं कुछ सफ़ों के सामने से गुज़रा और गधी को छोड़ दिया। वो चलने लगी जबकि मैं सफ़ में शामिल हो गया, मगर किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुँह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुली फरमाई और मैं उस वक्त 5 साल का था। जाबिर बिन अब्दुल्लाह का एक हदीस की खातिर अब्दुल्लाह बिन उनैस के पास जाने के लिए 1 माह की दूरी तय करना। वो और हुर बिन कैस बिन हिस्न फज़ारी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े। उस दौरान में उनके पास से उबई बिन कअब गुजरे तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बुला लिया और कहा कि मैं और मेरे साथी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे मिलने की मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी। क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ उनका जिक्र फरमाते हुए सुना है? उबई ने कहा कि हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल बयान फरमाते हुए सुना है। आप फरमा रहे थे कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई आलिम मौजूद है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र इल्म में तुमसे बढ़कर है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की राह दरियाफ्त की और उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात के लिए मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को न पाओ तो लौट जाना, तब तुम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतज़ार करते रहे। तब उनके खादिम ने उनसे कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास थे तो मैं वहाँ मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दिया? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम उसी मकाम के तो खोजी थे
तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। वहाँ खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म और हिदायत के साथ भेजा है उसकी मिसाल ज़बरदस्त बारिश की सी है जो ज़मीन पर खूब बरसे। कुछ ज़मीन जो साफ़ होती है और वो पानी को पी लेती है और बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है, और कुछ ज़मीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। उससे अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, वो उससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और ज़मीन के कुछ इलाकों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चटियल मैदान होते हैं, न पानी रोकते हैं और न ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो ये उस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे, उसको वो चीज़ उसके साथ में भेजा किया गया हो। इसमें इल्म दीन सीखा और सिखाया। और उस शख्स की मिसाल जिसने सिर नहीं उठाया यानी तवज्जो नहीं की, और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कबूल नहीं किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्न इसहाक़ ने अबू उसामा की रिवायत से क़बलत अल-मा का लफ्ज़ नकल किया है। शक़ा ज़मीन के इस इलाके को कहते हैं जिस पर पानी चढ़ जाए मगर ठहरे नहीं, और सफ़ इस ज़मीन को कहते हैं जो बिल्कुल हमवार हो। और रबिया का कौल है कि जिसके पास कुछ इल्म हो इसे ये जायज़ नहीं कि दूसरे काम में लगकर इल्म को छोड़ दे और अपने आप को बर्बाद कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामत क़ियामत में से ये है कि इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल ज़ाहिर हो जाएगा, और एलानिया शराब पी जाएंगी और ज़िना फैल जाएगा। मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई नहीं बयान करेगा। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अलामत क़ियामत में से ये है कि इल्म कम हो जाएगा, जहल ज़ाहिर हो जाएगा, ज़िना कसरत से होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि 50 औरतों का निगारा सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं सो रहा था, इसी हालत में मुझे दूध का एक प्याला दिया गया। मैंने खूब अच्छी तरह पी लिया, यहाँ तक कि मैंने देखा कि ताज़गी मेरे नाखूनों से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन खत्ताब को दे दिया। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने पूछा, आपने इसकी क्या ताबीर ली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हिज्जतुल वदा। में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के मसाल दरियाफ्त करने की वजह से मीना में ठहर गए, तो एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने बेखबरी में ज़बह करने से पहले सिर मुंडा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ज़बह कर ले और कुछ हरज नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैंने बेखबरी में रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रमी कर लो और पहले कर देने से कुछ हरज नहीं। इब्न अम्र कहते हैं कि उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ का भी सवाल हुआ जो किसी ने आगे और पीछे कर ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अब कर लो और कुछ हरज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके आखिरी हज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करके यानी कंकर फेंकने से पहले ज़बह कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया और फरमाया, कुछ हरज नहीं है। किसी ने कहा कि मैंने ज़बह से पहले हलक करा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर से इशारा फरमा दिया कि कुछ हरज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हरज बढ़ जाएगा। आपसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह, हरज से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया कि इस तरह मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल मुराद दिया। मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई, वो नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है, तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया यानी सूरज को ग्रहण लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये गहन कोई ख़ास निशानी है? उन्होंने सिर से इशारा किया यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, यहाँ तक कि मुझे गश आने लगा, तो मैं अपने सिर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी खूबी बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी
आज वो सब उस जगह मैं देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। मुझ पर यह वह की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मसला या करब का कौन सा लफ्ज? अस्मा से फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती हैं, यानी फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा कब्र के अंदर कि तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिब ईमान या साहिब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज़? फरमाया अस्मा रज़ियल्लाहु ताला ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए तो हमने उनको कबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 बार इस तरह कहेगा। फिर उससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक या शक्की आदमी मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन सा लफ्ज़? अस्मा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, वो तो मुनाफिक या शक्की आदमी कहेगा जो लोगों को मैंने कहते सुना, मैं भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। और मालिक बिन हुवैरिस ने फरमाया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर वालों के पास लौटकर उन्हें दीन इल्म सिखाओ। मैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और लोगों के बीच तर्जमानी के फ़राइज़ अंजाम देता था। एक मरतबा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि कबीला अब्दुल कैस का वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन सा वफ़द है या ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो कौम को आना, या मुबारक हो इस वफ़द को जो कभी न रुसवा हो न शर्मिंदा हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक दूर दराज इलाके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं और हमारे और आपके बीच मुज़र काफिलों का एक कबीला पड़ता है, उसके खौफ की वजह से हम हुर्मत वाले महीनों के अलावा और दिन में नहीं आ सकते। इसलिए हमें कोई ऐसी कतई बात बता दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और उसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया। अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाए। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात का करार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माल गनीमत के से 5वां हिस्सा अदा करो। और 4 चीज़ों से मना फरमाया, दुब्बा, हंतम और मुज़फ़्फ़त के इस्तेमाल से। और चौथी चीज़ के बारे में शोबा कहते हैं कि अबू ज़मरा कभी कभी नकीर कहते थे और कभी कभी मुक़य्यर। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी उनकी खबर कर दो। अक़बा ने अबू अहाब बिन अज़ीज़ की लड़की से निकाह किया तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने अक़बा को और जिससे उसका निकाह हुआ है उसको दूध पिलाया है। ये सुनकर अक़बा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे दूध पिलाया है और न तूने मुझे कभी बताया है। तब अक़बा सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और आपसे उसके मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किस तरह उस लड़की से रिश्ता रखोगे जबकि उसके मुताल्लिक़ ये कहा गया है कि फिर अक़बा बिन हारिस ने इस लड़की को छोड़ दिया और उसने दूसरा शौहर कर लिया। मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी दोनों आस पास मदीना के एक गांव बनी उमैया बिन ज़ैद में रहते थे, जो मदीना के पूरब की तरफ बुलंद गांव में से हैं। हम दोनों बारी बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ में हाजिर हुआ करते थे। एक दिन वो आता, एक दिन मैं आता। जिस दिन मैं आता उस दिन की वह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई दूसरे बातों को उसको खबर दे देता था, और जब वो आता था तो वो भी इसी तरह करता। तो एक दिन वो मेरा अंसारी साथी अपनी बारी के दिन हाजिर खिदमत हुआ। जब वापस आया तो उसने मेरा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाया और मेरे बारे में पूछा कि क्या उम्र यहाँ है।
मैं घबरा कर उसके पास आया। वो कहने लगा कि एक बड़ा मामला पेश आया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। फिर मैंने अपनी बेटी हफ्सा से के पास गया, वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी कि मैं नहीं जानती। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने खड़े खड़े कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये अफवाह गलत है। तब मैंने ताज्जुब से कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। एक शख्स हज़म बिन अबी कअब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहा कि या रसूलल्लाह, फ़लाँ शख्स मुआज़ बिन जबल लंबी नमाज़ पढ़ाते हैं, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दिन भर ऊँट चराने की वजह से रात को थक कर चकनाचूर हो जाता हूँ और लंबी किरात सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद रावी कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज के दौरान इतना गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफरत दिलाने न लगे हो। तो सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए, क्योंकि उनमें बीमार, कमज़ोर, ज़रूरत वाले सब ही किस्म के लोग होते हैं। एक शख्स उमर या बिलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई चीज़ों के बारे में दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बंधन पहचान ले, या फरमाया कि उसका बर्तन और थैली पहचान ले। फिर 1 साल तक उसकी पहचान का ऐलान कराओ, फिर उसका मालिक न मिले तो उससे फ़ायदा उठाओ, और अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। उससे पूछा कि अच्छा, गुम हुए ऊँट के बारे में क्या हुक्म है? आपको इस कदर गुस्सा आया कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए। या रावी ने कहा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ऊँट से क्या वास्ता? उसके साथ खुद उसकी मुश्क है, उसके पाँव के सुम हैं, और खुद पानी पर पहुँचेगा, खुद पी लेगा और खुद पेड़ पर चरेगा, इसलिए उसे छोड़ दो यहाँ तक कि उसका मालिक मिल जाए। उसने कहा कि अच्छा, गुम हुई बकरी के बारे में क्या इरशाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तेरी है या तेरे भाई की है, वरना भेड़िए की ग़िज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ, और जब उस किस्म के सवालात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, अच्छा, अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने पूछा कि मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप हुज़ैफ़ा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा सालिम सभी का आज़ाद किया हुआ गुलाम है। आखिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके चेहरा मुबारक का हाल देखा तो कहा, या रसूलल्लाह, हम उन बातों के दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हो अल्लाह से तौबा करते हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा खड़े होकर पूछने लगे कि या रसूलल्लाह, मेरा बाप कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ाफ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि मुझसे पूछो। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने दो जानू होकर कहा कि हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हैं। और ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। फिर ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। उसको 3 बार दोहराते रहे। और अला वक़ौल अल-ज़ोर, चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुमको पहुंचा दिया। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराया। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम करते तो 3 बार सलाम करते, और जब कोई कलिमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कलिमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार लौटाते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और उन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब पहुँचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था या तंग हो गया था और हम वज़ू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि आग के अज़ाब से उन एड़ियों की जो खुश रह जाएं खराबी हैं। ये 2 मरतबा फरमाया, 3 मरतबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स हैं जिनके लिए 2 गुना अज़्र है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरे वो गुलाम जो अपने मालिक और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिसे शाबाशी संभोग करता है और उसे तरबियत दे तो
अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे और फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले तो उसके लिए 2 गुना अज्र है। फिर आमिर ने सालेह बिन हय्यान से कहा कि हमने ये हदीस तुम्हें बगैर उजरत मेहनताना के सुना दी है, वरना उससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफ़र किया जाता था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहादत देता हूँ। या अता ने कहा कि मैं इब्न अब्बास पर शहादत देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ईद के मौके पर मर्दों के सफ़ों में से निकले और कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपको ख्याल हुआ कि औरतों को खुतबा अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अलग नसीहत फरमाई और सदक़े का हुक्म दिया। ये बात सुनकर कोई औरत बाली और कोई औरत अंगूठी डालने लगी और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कपड़े के दामन में ये चीज़ें लेने लगे। इस हदीस को इस्माइल बिन उलैह ने अय्यूब से रिवायत किया। उन्होंने अता से कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर शहादत देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की गरज ये है कि अगला सिलसिले आम लोगों से मुताल्लिक था और ये हाकिम और इमाम से मुताल्लिक है कि वो भी औरतों का वाज सुनाए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुतालिक तुम्हारी लालच देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़ याब मेरी सहाफ़त से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। और 5वें खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अबू बकर बिन हज़म को लिखा कि तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीसें हों उन पर नज़र करो और उन्हें लिख लो, क्योंकि मुझे इल्म दीन के मिटने और दीन के आलिमों के ख़त्म हो जाने का अंदेशा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी की हदीस कबूल न करो। और लोगों को चाहिए कि इल्म फैलाएं और एक जगह जम कर बैठें, ताकि जाहिल भी जान ले कि इल्म छिपाने से ही बर्बाद होता है। और हमसे अला बिन अब्दुल जब्बार ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने अब्दुल्लाह बिन दिनार के वास्ते से उसको बयान किया तक ज़हाब अल-अलमा यानी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि उसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्तकार आलिमों को मौत देकर इल्म को उठाएगा, यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। फिर बरी से दूसरी संदों से भी इस हदीस को बयान किया है। औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ायदा उठाने में मर्द हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से हमारे वाज के लिए भी कोई दीन खास फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक दिन का वादा फरमा लिया। उस दिन औरतों से आपने मुलाकात की और उन्हें वाज फरमाया और मुनासिब और अहकाम सुनाए जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था। उसमें ये बात थी कि जो कोई औरत तुम में से अपने 3 लड़के आगे भेज देगी, वो उसके लिए दोजख से पनाह बन जाएंगे। इस पर एक औरत ने कहा, अगर 2 बच्चे भेजे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और 2 का भी ये हुक्म है। उन्होंने फरमाया कि ऐसे 3 बच्चे जो अभी बालिग न हुए हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब कोई ऐसी बातें सुनती जिसको समझ न पाती तो दोबारा उसको मालूम करती ताकि समझ ले। चुनांचे एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हिसाब लिया गया उसे अजाब दिया जाएगा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि ये सुनकर मैंने कहा कि क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बहुत जल्द उससे आसान हिसाब लिया जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सिर्फ अल्लाह के दरबार में पेशी का जिक्र है, लेकिन उसके हिसाब में बारीकी के साथ जांच पड़ताल की गई, समझो वो गारत हो गया।
انہوں نے عمر بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے کانوں میں سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا ہے۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا زواج نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی کہ تمہارے لیے نہیں تھی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دو۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا اس طرح کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ یہ خیال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَأَعْرَاضُكُمْ کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے ہر مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا تھا؟ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں شامل ہو۔ میں کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں سنی جیسا کہ فلاں بیان کرتے ہیں۔ کہا میں کبھی آپ سے الگ تھلگ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو، مگر میری کنیت اختیار نہ کرو۔ اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بے شک اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے یا پھر سمجھ ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے ابو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ تو فتح مکہ والے سال کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو۔ ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفعل کہا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفعل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔
اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے پیڑ کاٹے جائے، اور اس کی گری پڑی چیزوں میں بھی وہی اٹھائے جس کا بدلہ یہ ہو کہ وہ اس چیز کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے کہ 2 باتوں کا یا تو دیت لیں یا بدلہ۔ ان میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا، یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مگر اذخر یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مگر اذخر۔ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبہ کی پیروی کی، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شورغل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے بیچ رکاوٹ ہو گئی۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جس دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک رات میں نے خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی رات میں انہی کے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ آخر آیت رحیم تک۔ البقرہ 159 سے 60۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مظاہرین بھائی تو بازار کی خرید بکری میں لگے رہتے تھے اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی دوستی میں پیٹ بھرنے سے بھی بے فکر رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں
मगर भूल जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। मैंने अपनी चादर फैलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की चुल्लू बनाई और मेरी चादर में डाल दी। फरमाया कि चादर को लपेट लो। मैंने चादर को अपने बदन पर लपेट लिया। फिर उसके बाद मैं कोई चीज़ नहीं भूला। हमसे इब्राहीम बिन मुंजिर ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी फिदियक ने इसी तरह बयान किया कि इस तरह फरमाया कि अपने हाथ से एक चुल्लू इस चादर में डाल दी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस इल्म के दो बर्तन याद कर लिए हैं। एक को मैंने फैला दिया, दूसरा बर्तन घर में फैलाऊं तो मेरा ये नरखरा काट दिया जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बलऊम से मुराद वो नरखरा है जिससे खाना उतरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे हिज्जतुल वदा में फरमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन लें। फिर फरमाया, लोगों मेरे बाद फिर काफिर मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। नोह वकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे वो मूसा बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। और हमसे उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नकल किया कि एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वह भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहाँ फारस और रोम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो। हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादिम यूशा बिन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुंचे, दोनों अपने सिर पर रख कर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे। मगर जब उस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि ये ही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में मैं सरजमीन में सलाम कहा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा, मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बताएं जो अल्लाह ने खास आप ही को सिखलाई हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ऐ मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराए के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समुंदर में उसने एक या दो चोंचें मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म में अल्लाह के इल्म से उतना ही कम क्या होगा जितना इस चिड़िया ने समुंदर से पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और आपने उनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाए। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैं नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल कर मेरी पकड़ ना करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज़ किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसका सिर पकड़कर हाथ से अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि आपने एक गुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला, गजब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे सामने नहीं कर सकोगे। इब्न उयैना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़
لقا نہیں کہا تھا، اور اس میں لقا زیادہ کیا، جسے تاکید ظاہر ہے کہ پھر دونوں چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں کو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی جلدی نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی ختم کرا دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہی حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عیینہ نے پوری کی پوری بیان کی۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اسی لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمی زمار کے وقت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو، کچھ حرج نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سن مڑا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی ہے آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈر میں چل رہا تھا، اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے، تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو۔ ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو تمہیں ناگوار ہو۔ مگر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وہ آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی۔ اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ آمش کہتے ہیں کہ ہماری قرأت میں وما اوتوا ہے، وما اوتیتم نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھیں، کیا تم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا؟ میں نے کہا ہاں مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم دور ظاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ دیتا، اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ بعد میں ابن زبیر نے یہ کام کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ مضمون حدیث الحج سوا الناس بما یعرفون ترجمہ گزر چکا ہے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے معاذ، میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار فرمایا اے معاذ، میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ،
क्या इस बात से लोगों को बाखबर न कर दूं ताकि वो खुश हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम ये खबर सुनाओगे तो लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे और अमल छोड़ देंगे। मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इंतकाल के वक्त ये हदीस इस ख्याल से बयान फरमा दी कि कहीं हदीस रसूल छिपाने के गुनाह पर उनसे आखिरत में पकड़ न हो। मुझसे बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इस कैफियत के साथ मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। मुआज़ बोले, या रसूलल्लाह, क्या मैं इस बात की लोगों को खुशखबरी न दूं? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे खौफ है कि लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे। मुजाहिद कहते हैं कि तकब्बुर करने वाला और शर्माने वाला आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इरशाद है कि अंसार की औरतें अच्छी औरतें हैं कि शर्म उन्हें दीन में समझ पैदा करने से नहीं रोकती। उम्मे सुलैम नामी एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत पाक में हाजिर हुई और कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला हक बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या एहतिलाम नींद की हालत में वीर्य पतन से औरत पर भी गुस्ल जरूरी है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले, यानी कपड़े वगैरह पर मीना का असर मालूम हो। तो ये सुनकर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छिपा लिया और कहा, या रसूलल्लाह, क्या औरत को भी एहतिलाम नींद के हाथ में मेरे पतन होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हूँ, फिर क्यों? उसका बच्चा उसकी सूरत के मुशाबे होता है, यानी वहीं से एहतिलाम नींद के हाथ में मेरे पतन का सबूत है। पेड़ों में से एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और उसकी मिसाल मुसलमान जैसी। मुझे बोला, वो क्या पेड़ है? तो लोग जंगल के पेड़ों की सोच में पड़ गए और मेरे दिल में आया कि मैं बता दूं कि वो खजूर का पेड़ है। अब्दुल्लाह कहते हैं कि मुझे शर्म आ गई और मैं चुप रह गया। तब लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, आप ही खुद उसके बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वो खजूर है। अब्दुल्लाह कहते हैं कि मेरे जी में जो बात थी वो मैंने अपने वालिद उमर अल्लाह ताला को बताई, तो कहने लगे कि अगर तू उस वक्त कह देता तो तेरे लिए ऐसे ऐसे कीमती सरमाए से ज़्यादा महबूब होता। मैं ऐसा शख्स था जिसे ज़रियान मजी की शिकायत थी, तो मैंने अपने शागिर्द मिक़दाद को हुक्म दिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करें। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मर्ज में गुस्ल नहीं, हाँ, वज़ू फ़र्ज़ है। एक मर्तबा एक आदमी ने मस्जिद में खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह, आप हमें किस जगह से एहराम बांधने का हुक्म देते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना वाले जुल्हुलैफा से एहराम बांधे और अहले शाम जुहफा से और नजद वाले कर्न अल मनाजिल से। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि लोगों का ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बांधे। और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे कि मुझे ये आखिरी जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद नहीं। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि एहराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि न कमीज़ पहने, न सफ़ा बांधे और न पैजामा, और न कोई ओढ़नी ओढ़े और न कोई केसर और वरस से रंगा हुआ कपड़ा पहने, और अगर जूते न मिले तो मोज़े पहन ले, उन्हें इस तरह काट दे कि टखनों से नीचे हो जाए।